बच्चों इस एक्सरसाइज के फर्स्ट सम में आपने राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जब आप एरिया फाइंड करते हो, डेट इज़ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। आपको राइट एंगल का जो दो साइड्स हैं, राइट एंगल के जो दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स हैं, उनका वैल्यू दिया हुआ है, डेट इज़ 4x एंड 2x माइनस 1। आप एक को मान सकते हो कि वो बेस है और दूसरा हाइट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाफ बेस इनटू हाइट, डेट इज़ 30। ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपने 2 कैंसिल किया है 4 से, डेट इज़ 2x। 2x इंटू 2x माइनस 1, डेट इज़ 30। अगेन मैंने यहाँ पर 2 को 30 से कैंसिल किया, 15 मिल गया। सो x इंटू 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 15। आप यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वेयर माइनस एक्स, और 15 को आपने लेफ्ट साइड कलेक्ट किया, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस 15 अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपने। यहाँ पर आपके पास 2 है और ये माइनस 15 है। आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 15 से तो आपको मिलेगा माइनस 30। माइनस 30 के आप जब फैक्टर्स बनाओगे, 6 और 5 फैक्टर्स हैं, तो आपने उनको ऐड करके यहाँ पर -1 ऑब्टेन करना है। सो एक नंबर 6 और दूसरा 5 है, तो आप उनको यूज़ करोगे -6 एंड +5। रीज़न कि आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको -1 मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -30 मिलेगा। सो -x की जगह आपने लिख दिया -6x + 5x। अब पहले दोनों में से और लास्ट दोनों में से आपने कॉमन निकालना है। पहले दोनों में से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा x-3। लास्ट दोनों में से आप 5 कॉमन निकालोगे, x-3। तो यहाँ पर x-3 कॉमन आ गया, इट इज़ 2x + 5। सॉल्व करके x की वैल्यू 3 और -5/2। नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो आप पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे। सो x इज़ इक्वल टू 3, और साइड्स आपने फाइंड करने थे। 4 इंटू 3, डेट इज़ 12 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड आएगी 2 इंटू 3, 6 माइनस 1, डेट इज़ 5 सेंटीमीटर। एक आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज आपको पता है, डेट इज़ 12 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, डेट इज़ 13 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स निकालने थे, 12, 5 एंड 13 सेंटीमीटर। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको हाइपोटेन्यूज दी हुई है, डेट इज़ 26, और बाकी दोनों साइड्स का जो सम है वो 34 है। उनमें से एक मान लो कि x है, तो दूसरा 34 माइनस x हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। आप इस रकम का स्क्वायर ओपन करोगे, डेट इज़ a² + b² - 2ab। आप देख सकते हो कि x² + x², डेट इज़ 2x², और -68x है वो आपने यहाँ पर लिख दिया, और 1156 में से आपने माइनस किया 676, माइनस करके आपको मिलेगा, डेट इज़ 480। पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड करके हमें मिला x² - 34x + 240 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने 240 के फैक्टर्स बनाने हैं। 240 के फैक्टर्स, डेट इज़ 24 एंड 10, और आपको -34 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब कि आपने 240 के दो फैक्टर्स बना रहे हो, एक 24 और एक 10। आप दोनों को ही माइनस में यूज़ करोगे, -24 और -10 ऐड करोगे तो आपको -34 मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +240 मिलेगा। इन दोनों टर्म्स में से आप x कॉमन निकालो, इट इज़ x-24, -10 कॉमन निकालो, x-24, x-24 कॉमन आ गया तो आपको मिलेगा x-10, और दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करोगे, x-24 इज़ इक्वल टू 0, तो वहाँ से आपको x मिलेगा, डेट इज़ 24 सेंटीमीटर, और दूसरा x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर आप तीनों साइड्स को आप दोबारा लिखो तो जो फर्स्ट साइड था वो x था, सपोज़ कि वो 24 सेंटीमीटर हमने इसमें माना है, तो दूसरा 34 - 24, डेट इज़ 10 सेंटीमीटर, और लास्ट वाला तो गिवन ही था, डेट इज़ 26 सेंटीमीटर।
बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपको तीन साइड्स दी हुई हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो पहली जजमेंट तो आपने ये करनी है कि इनमें से हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा। हाइपोटेन्यूस हमेशा लार्जेस्ट होता है तीनों साइड्स में से। तो x-1 3x और 3x+1 है, इसमें ये लार्जेस्ट आएगा। सो हाइपोटेन्यूस इज़ 3x+1, बाकी दो साइड्स x-1 और 3x। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई की है और यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन किया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। 9x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 भी कैंसिल हो रहा है। -2x और -6x डेट इज़ -8x। आप x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर x-8 बचेगा। x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, सो x इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आप जब साइड्स को पता करोगे तो पहली साइड निकलेगी यहाँ से 8-1 डेट इज़ 7 सेंटीमीटर। 3 × 8 24 सेंटीमीटर और लास्ट वाला हाइपोटेन्यूस 3 × 8 24 एंड +1 डेट इज़ 25 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है डेट इज़ हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस आपने निकाल लिया 7 और हाइट 24। किसी को भी आप बेस और हाइट मान सकते हो। तो कैंसिल करके और सॉल्व करके 2 से आपने इसमें कैंसिल करना है और 12 × 7 डेट इज़ 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस को हमने x माना है और एक साइड दी हुई है कि वो 1 सेंटीमीटर लेस है और एक साइड 18 सेंटीमीटर लेस है। तो एक साइड x-1 आ गया और एक साइड आपके पास x-18 आ गया। अगेन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने फिलिंग की है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, तो जो बचेगा इट इज़ एक्स स्क्वायर -36x एंड -2x डेट इज़ -38x और 324 और 1 प्लस करके डेट इज़ 325। 325 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए डेट इज़ 5, 5 एंड 13। आपने यूज़ करना है कि आपको 38 मिलना चाहिए। आप अगर 5 × 5 करते हो 25 है और एक नंबर आपके पास 13 है, तो आप यूज़ कर सकते हो -25 एंड -13। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको -38 मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 325 × 1, यहाँ पर 1 है, 1 × 325 मल्टीप्लाई करके 325 आपको मिल रहा है। और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी आपको सेम मिलना चाहिए, तो वो यहाँ पर 325 मिल रहा है। यहाँ पर पहले दोनों टर्म्स में से आपने x कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर x-25 -13 कॉमन, x-25, x-25 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x-13, x की वैल्यू 25 और 13 आ रही है। x इक्वल टू 13 आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न है कि अगर x इक्वल टू 13 आप एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पर 13 - 18 आएगा, जो कि -5 आएगा। नेगेटिव साइड पॉसिबल नहीं होती। सो x इज़ इक्वल टू 25 को आप एक्सेप्ट करोगे तो 25 सेंटीमीटर एक साइड हो गया, 25 सेंटीमीटर, एक 25 - 18 डेट इज़ 7 और एक 25 - 1 डेट इज़ 24 सेंटीमीटर। जो फिफ्थ क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल है, उसमें सबसे शॉर्टेस्ट साइड को हमने x माना है और डायगोनल दिया हुआ है कि वो 60 ज़्यादा है शॉर्टेस्ट साइड से। शॉर्टेस्ट अगर x है तो डायगोनल x + 60 आएगा, और जो लार्जर साइड है रेक्टेंगल की वो 30 ज़्यादा है शॉर्टेस्ट से। सो लार्जर साइड आएगी x + 30। अगेन आप देख सकते हो रेक्टेंगल है, सो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा आपको x + 60 का स्क्वायर दैट इज़ x स्क्वायर प्लस x + 30 का स्क्वायर। अब आप a + b का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर। सेम यहाँ पर x स्क्वायर आप कैंसिल करोगे, x स्क्वायर इकट्ठा करो यहाँ पर x स्क्वायर
और 60x में से आपने माइनस किया 120x, तो मिलेगा -60x। मैं राइट साइड में सारी टर्म्स इकट्ठी कर रहा हूँ। 900 में से आपने माइनस करना है 3600, इट विल बी माइनस ऑफ 2700। 2700 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं और आपको 60 मिलना चाहिए। 2700 के दो फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे 90 और 30, और फैक्टर्स को आप ऐड करोगे तो आपको -60 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके आपको -2700 मिलना चाहिए। यहाँ पर जो कॉफिशेंट होता है उसको भी आपने कंसीडर करना होता है। यहाँ पर 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वेयर है, सो 1 को आप करोगे -2700 से मल्टीप्लाई, तो वो -2700 है। और इन दोनों नंबर्स को ऐड करके -60 चाहिए, तो आप बड़ा नंबर नेगेटिव कंसीडर करो और छोटे वाले को पॉजिटिव। -90 + 30 दैट इज़ -60, और मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का -2700। अब -60 को आपने लिख दिया है -90x + 30x, इनमें से कॉमन निकाल लो और इनमें से भी कॉमन निकाल लो। x कॉमन आएगा x -90, 30 कॉमन आएगा x -90, x -90 ओवरऑल कॉमन आ गया, दैट इज x + 30। x -90 इज इक्वल टू 0, सो x इज़ 90 सेंटीमीटर। x + 30 0, सो x इज़ -30 सेंटीमीटर। अगेन नेगेटिव आ रहा है, इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। हमने x = 90 सेंटीमीटर एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर एक साइड जो शॉर्टर वाला साइड था वो 90 सेंटीमीटर हो गया, और लॉन्गर वाला साइड 90 + 60 90 + 30 दैट इज़ 120। ये मीटर में आंसर है सारे, तो 90 मीटर और 120 मीटर हमारा फाइनल आंसर है। बच्चों 6 क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। रेक्टेंगल में आपको पता है कि जो लेंथ है, अगर उसको आप x मानते हो, ये भी x हो जाएगा, और ब्रेड्थ अगर ये y है तो ये भी y होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है कि टोटल लेंथ निकालनी होती है आपने, उसमें इन दोनों साइड्स का सम करोगे इट इज़ 2x, और इन दोनों साइड्स का सम करोगे इट इज़ 2y। सो 2x + 2y पेरीमीटर होता है। नॉर्मली हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x + y डेट इज़ द पेरीमीटर, वो गिवन है, डेट इज़ 104। आपने पहले 2 से डिवाइड करना है, तो ये 52 आ गया। y आएगा 52 - x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, डेट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू 52 - x। x को आपने 52 से मल्टीप्लाई किया, 52x आएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आएगा। -x² को एज इट इज़ रहने दो, 52x एज इट इज़, 640 लेफ्ट में जाएगा, इट विल बी -640। पूरे इक्वेशन के साइन को आप चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे आपको मिलेगा x² - 52x + 640 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉफिशेंट 1 है और यहाँ पर 640 है। मल्टीप्लिकेशन करके आपको 640 मिलेगा। 640 के मैंने फैक्टर्स तैयार किए, पहले प्राइम फैक्टर्स तैयार किए, और मेरा टारगेट है कि मुझे उनको ऐड करके, दो फैक्टर्स मैंने डिसाइड करने हैं, और ऐड करके मुझे -52 मिलना चाहिए। इसमें मैंने 5 × 4, 2 × 2 4, 4 × 5 20, एक फैक्टर मैंने 20 कंसीडर किया है और एक 32 कंसीडर किया है। 32 और 20 इन दोनों को ऐड करके आपको 52 मिलता है। बट इसमें ख्याल ये करना है कि यहाँ पर -52 चाहिए, सो एक को आप -32 मानोगे और एक को आप -20 मानोगे। सो -52 की जगह आएगा -32x एंड -20x। अब यहाँ से आप x अगर कॉमन निकालते हो तो x -32, यहाँ से -20 कॉमन निकालते हो x -32, x -32 ओवरऑल कॉमन आ गया, यहाँ पर x -20 रह गया। सो x -32 इज इक्वल टू 0, x 32 आ गया और यहाँ से x 20 आ गया। सो लेंथ इज़ 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 20 सेंटीमीटर। तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने थे, तो डेट इज़ 32 सेंटीमीटर लेंथ और 20 सेंटीमीटर ब्रेड्थ। बच्चों 7th क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल का लेंथ 32 मीटर है। हमने ए बी को 32 मीटर लेंथ कंसिडर किया है, और बी सी 24 मीटर, डेट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इनसाइड एक फुटपाथ है, और ये यूनिफॉर्म विड्थ का है। सपोज़ इस तरफ उसकी विड्थ x है, तो इस साइड पर भी उसकी विड्थ x होगी,
अगर आप x को 2 बार लेस करोगे 32 में से, क्योंकि ये लेंथ 32 है, 32 में से आप 2 बार ही x लेस कर रहे हो, सो दिस इज 32 माइनस 2x। बच्चों BC लेंथ 24 थी, और इसमें से अगर आप अगेन 2 बार ही x माइनस करोगे, क्योंकि ये विड्थ अगर x है तो ये भी x है, तो जो हिस्सा QR का आएगा डेट विल बी 24 माइनस 2x। अब आपने अगर इस एरिया को फाइंड करना है, एरिया ऑफ फुटपाथ को, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से आप माइनस करोगे इनर आउटर रेक्टेंगल और इनर रेक्टेंगल, इन दोनों का अगर आप एरिया माइनस कर दो तो आपको एरिया फुटपाथ मिल जाएगा। आउटर रेक्टेंगल का जो एरिया है डेट इज़ 32 इंटू 24, और इनर का जो एरिया है डेट इज़ 32 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x। इस ब्रैकेट को आप ओपन करिए, 32 इंटू 24, 32 को आपने 2x से मल्टीप्लाई किया डेट इज़ माइनस 64x, माइनस 2x को 24 से किया माइनस 48x, और माइनस 2x और माइनस 2x को किया डेट इज़ 4x²। ब्रैकेट ओपन करोगे, 32 इंटू 24 कैंसिल हो रहा है, माइनस 4x² यहाँ लिखकर 64x प्लस 48x इनको ऐड करोगे तो 112x आएगा, और माइनस 208 डेट इज़ इक्वल टू 0। आपने 4 से सारी इक्वेशन को डिवाइड किया, इट इज़ माइनस x² प्लस 28x माइनस 52 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन का आप साइन चेंज कर दो, इट इज़ x² माइनस 28x प्लस 52 इज इक्वल टू 0। 52 के आप फैक्टर्स बनाओगे, 52 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो दो फैक्टर्स हैं, डेट इज़ 26 एंड 2। सो 28 माइनस 28x था, वहाँ पर आ जाएगा माइनस 26x एंड माइनस 2x। पहले दो फैक्टर्स में से आपने x कॉमन निकालना है, x माइनस 26, माइनस 2 कॉमन निकालना है, x माइनस 26, x माइनस 26 ओवरऑल कॉमन आ गया, x माइनस 2 क्योंकि यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस 2 डेट इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, वहाँ से x 26 आया और दूसरा आपके पास 2 आया। अगर आप 26 कंसीडर करते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आउटर रेक्टेंगल है उसका ब्रेड्थ 24 है, तो जो विड्थ होएगा इनर फुटपाथ का वो 24 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो 26 इज़ नॉट पॉसिबल, सो द विड्थ ऑफ द फुटपाथ इज़ 2 मीटर। बच्चों 8th क्वेश्चन में आपको दो स्क्वेयर्स दिए हुए हैं, और दोनों स्क्वेयर्स का जो एरिया का सम है, एक स्क्वेयर का साइड x है तो उसका एरिया x² आएगा, दूसरे का साइड आपको दिया हुआ x प्लस 4 तो उसका एरिया x प्लस 4 का स्क्वायर आएगा। इन दोनों एरियाज़ का सम 656 है। आप x प्लस 4 का होल स्क्वायर अगर ओपन करते हो, a² b² 2ab इकट्ठा करोगे, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है। आपने 2 से डिवाइड किया, 2x² को 2 से किया, इट इज़ x², 8 को 2 से किया डेट इज़ 4, 640 को 2 से किया डेट इज़ 320। 320 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, ये मैंने फैक्टर्स बना के आपको दिखाए हुए हैं। प्राइम फैक्टर्स जब आप बना रहे हो तो आपको ख्याल ये करना है कि दो फैक्टर्स होने चाहिए और दोनों को ऐड करने के बाद आपको 4 मिलना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको माइनस 320 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन सभी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 16 है और दूसरा 20 है। सो फैक्टर्स आर 20 एंड 16, और 20x माइनस 16x करोगे तो आपको 4x मिलेगा, और 20x माइनस 16 20 और माइनस 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस 320 मिलेगा। इन दोनों में से आपने x कॉमन निकाला, x प्लस 20 आ गया, माइनस 16 कॉमन, x प्लस 20, x प्लस 20 ओवरऑल कॉमन आ गया, वहाँ पर x माइनस 16। जब फैक्टर्स बनाओगे x प्लस 20 इक्वल टू 0, वहाँ से माइनस 20 जो कि पॉसिबल नहीं है, x माइनस 16 इक्वल टू 0, वहाँ से x का आंसर आएगा डेट इज़ 16। आपने दोनों स्क्वायर की साइड्स पता करनी थी, तो पहले स्क्वायर की जो साइड है उसको हमने x माना था, सो इट इज़ 16 सेंटीमीटर, और दूसरे साइड का जो दूसरा स्क्वायर का जो साइड है वो x प्लस 4 है, सो इट इज़ 16 प्लस 4 डेट इज़
20 सेंटीमीटर. So final answers are 16 centimeter and 20 centimeter. बच्चों 9th क्वेश्चन में आपको एक फ्लावर बेड दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर फील्ड है. पहले तो उसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर है. इस फील्ड के इनसाइड आपने एक फ्लावर बेड तैयार किया है. जो मैंने ये PQRS शो किया हुआ है, दिस इज़ द फ्लावर बेड. और इसके सराउंडिंग में ये वाला जो हिस्सा है डेट इज़ द ग्रेवल पाथ. आपने सबसे पहले तो अगेन PQ का लेंथ फाइंड करना है. तो आपको पता है कि यहाँ पर विड्थ अगर आप x मानते हो तो ये वाला विड्थ भी x हो जाएगा. तो PQ का लेंथ आएगा 50 ओवरऑल था, तो 50 में से दो बार ही x माइनस होगा, इट इज़ 50 माइनस 2x. और QR का लेंथ, ये लेंथ टोटल 40 था, तो उसमें से अगेन आप दो बार x माइनस करोगे, सो इट इज़ 40 माइनस 2x. अब आपने फ्लावर बेड का जब एरिया पता करना है तो 50 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 2x आएगा. और इसकी कॉस्ट 30 है पर मीटर स्क्वायर. जो इसकी कॉस्ट है इट इज़ 30 रुपीज़. जो ग्रेवल पाथ है उसका आपने एरिया पता करना है. उसके लिए आप पहले आउटर रेक्टेंगल में से माइनस करोगे इनर रेक्टेंगल को, तो ये एरिया आएगा. इस एरिया को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है. ये हमने इंडिविजुअल कॉस्ट फाइंड की है. दिस इज़ इंडिविजुअल कॉस्ट फॉर फ्लावर बेड एंड दिस इज़ इंडिविजुअल कॉस्ट फॉर ग्रेवल पाथ. और दोनों कॉस्ट का एडिशन टोटल कॉस्ट डेट इज़ 52,000. आपने पहली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करना है. 50 इंटू 40 डेट इज़ 2000. फिर आपने 50 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x डेट इज़ माइनस 100x. माइनस 2x को 40 से किया माइनस 80x. माइनस 2x इंटू माइनस 2x 4x स्क्वेयर. अगेन यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लिकेशन किया और उसको ब्रैकेट में रखा है और यहाँ पर उस ब्रैकेट को मैंने ओपन किया है. माइनस 2000 आएगा और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस होगा. इसी तरह से बाकी टर्म्स हैं. 2000 से 2000 कैंसिल हो रहा है. 30 को मल्टीप्लाई किया 2000 से, इट इज़ 60,000. अगेन 30 मल्टीप्लाइड बाई 180. इंडिविजुअल टर्म सारे मैंने मल्टीप्लाई किए. यहाँ पर आप पहुँच जाते हो. इसके बाद में मैंने इक्वेशन इकट्ठी की है. 120x स्क्वेयर माइनस 80x स्क्वेयर डेट इज़ 40x स्क्वेयर माइनस 5400x है और यहाँ पर 2000x प्लस 1600x डेट इज़ 3600x. माइनस 5400 प्लस 3600 डेट इज़ माइनस 1800x. 60,000 में से आपने 52,000 माइनस किया, इट इज़ 8,000. 40 से आपने डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को और उसके बाद में फैक्टर्स तैयार करने हैं आपने. 200 के फैक्टर्स हैं डेट इज़ 40 एंड 5. अब यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कॉफिशिएंट 200 है. 1 को आपने 200 से मल्टीप्लाई किया, सो 200 के आपने फैक्टर्स बनाने. 200 के फैक्टर्स 40 और 5 और आपने माइनस 45 तैयार करना है दोनों को ऐड करके. सो इट इज़ माइनस 40 एंड माइनस 5. माइनस 40 और माइनस 5 को ऐड करोगे माइनस 45 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको प्लस 200 मिलेगा. इन दोनों टर्म्स में से आपने x कॉमन निकालना है. तो वहाँ पर आएगा x माइनस 40, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन, x माइनस 40. x माइनस 40 ओवरऑल कॉमन आ गया, यहाँ पर x माइनस 5. x माइनस 40 इक्वल टू 0, सो x इज़ 40 एंड x इज़ 5. 40 तो पॉसिबल नहीं है. 40 आपको जो मिनिमम लेंथ पॉसिबल दी हुई है डेट इज़ 40. तो 40 में से आप 2x माइनस करोगे 2 इंटू 40, सो इट इज़ माइनस में आंसर आ रहा है. तो इंडिविजुअल जो ये विड्थ होती है ये इंडिविजुअल लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती. सो 40 इज़ नॉट पॉसिबल. सो द एक्सेप्टेड आंसर इज़ x इक्वल टू 5 मीटर. बच्चों 10th क्वेश्चन में आपने एक एरिया में टाइल्स लगाने हैं और आपने दो किस्म के टाइल्स लगाने. एक लार्जर किस्म के टाइल्स हैं, उसकी सपोज विड्थ या साइड उसकी x है. तो जो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड होता है डेट इज़ x स्क्वायर आएगा.
और अगर आप ऐसे 128 टाइल्स लगाते हो तो पूरा एरिया कवर हो जाता है। और अगर आप टाइल का साइज़ 2 सेंटीमीटर लेस कर देते हो तो साइज़ आएगा x-2, x-2 इंटू x-2 डेट इज़ x-2 का होल स्क्वायर हो गया। अगर आप स्मॉलर टाइल लगाते हो तो फिर 200 टाइल से पूरा एरिया कवर हो जाता है। अब एरिया तो दोनों केसेस में सेम है, सो 128 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 200 इंटू x-2 का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने टर्म्स को कैंसिल किया, पहले मैंने 4 से कैंसिल किया डेट इज़ 32, और यहाँ पर 50, फिर मैंने 2 से कैंसिल किया डेट इज़ 16 एंड 25। होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। 25 को मल्टीप्लाई किया इंडिविजुअल टर्म से, इकट्ठा करना है। 25 में से 16 माइनस कर रहे हो आप, 9x स्क्वायर माइनस 100x एंड प्लस 100। अब आपने फैक्टर्स तैयार करने हैं, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 100 है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको 900 मिल रहा है। 900 के जब फैक्टर्स बनाओगे तो आपको दो फैक्टर्स चाहिए, उनका एडिशन करके -100 आना चाहिए। सो दिस इज़ -90 एंड -10। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो -100 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +900 मिलेगा। इन दोनों में से आपने 9x कॉमन निकालना है, इट इज़ x-10, -10 कॉमन x-10, x-10 ओवरऑल कॉमन आ गया, अगेन 9x-10। अब जो आंसर यहाँ पे 10/9 आ रहा है, तो 10/9 तो पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉसिबल आंसर है डेट इज़ 10। उसका रीज़न है कि अगर आप यहाँ पे 10/9 फिल करते हो तो 10/9 -2, अगर एलसीएम लोगे इट इज़ 10 माइनस 18, तो आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है। किसी भी टाइल की जो साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सो दिस आंसर इज़ नॉट पॉसिबल। सो द साइड ऑफ द लार्जर टाइल, जिसको हमने x माना था, डेट इज़ 10 सेंटीमीटर। बच्चों 11th क्वेश्चन में एक तो वॉल है और उसके अराउंड आपने एक रेक्टेंगुलर फील्ड लगाई हुई है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो आपने उसके सराउंडिंग में लगाई है, और जो फेंसिंग की हुई है उसमें दो लेंथ को हमने मान लिया कि वो x है और एक लेंथ डेट इज़ y। तो पेरीमीटर आएगा 2x प्लस वाई डेट इज़ 70। तो यहाँ से आप y निकालोगे, डेट इज़ 70 माइनस 2x। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है और ब्रेड्थ की जगह आएगा 70 माइनस 2x। मल्टीप्लिकेशन करोगे डेट इज़ 70x माइनस 2x स्क्वायर, इकट्ठा करोगे -600 इज़ इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को आपने 2 से डिवाइड किया, -2x स्क्वायर था वो -x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 35x और यहाँ पर -300। पूरी इक्वेशन का नेगेटिव साइन मैंने चेंज किया है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -35x प्लस 300। आपने 300 के फैक्टर्स बनाने हैं। 300 के फैक्टर्स डेट इज़ 20 एंड 15, और -20 और -15 आप यूज़ करोगे, दोनों को ऐड करोगे -35 आएगा, और -20 और -15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 300 मिलेगा। पहले दो टर्म्स में से आप x कॉमन निकाल सकते हो, इट इज़ x-20 जो बैलेंस है, -15 कॉमन आएगा, अगेन x-20, x-20 ओवरऑल कॉमन है, x-15 इंडिविजुअल फैक्टर्स 20 और 15 आए। अब आपने जब आंसर लिखना है थोड़ा ख्याल करना है। सपोज़ कि शॉर्टर साइड को हम 20 मान रहे हैं, तो अगर 20 मानते हो तो यहाँ पर 20 इंटू 2 40 माइनस करोगे आप 70 में से, 70 माइनस 40 डेट इज़ 30। तो 20 और 30 में लार्जर साइड इज़ 30, सो शॉर्टर साइड इज़ 20 व्हेन द लार्जर साइड इज़ 30। सेकेंड फैक्टर 15 है, यहाँ पर आप 15 फिल करते हो, 15 इंटू 2 डेट इज़ 30, 70 माइनस 30 डेट इज़ 40। सो अगर आप 15 मीटर मान रहे हो तो उस समय लार्जर साइड इज़ डेट इज़ 40 मीटर। बच्चों 12th क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर फील्ड दी हुई है, ये स्क्वायर फील्ड है। इस स्क्वायर फील्ड का जो साइड है उसे हमने x माना है, ये साइड अगर x है तो ये भी x है। इसके सराउंडिंग में आपने एक इसको सराउंड किया हुआ है 3 साइड्स पर, और एक पाथ है 4 मीटर का, मीन्स कि जो विड्थ है डेट इज़ 4 मीटर, तो ये लेंथ आएगी x+4। अब यहाँ पर विड्थ 4 है तो फिर ये भी 4 है, सो दिस इज़ x+8। अब आपने अगर एरिया फाइंड करना है पाथ का एरिया ये वाला है, तो अगर आपने पाथ का एरिया फाइंड करना है तो आप बिगर वाले
रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे, बिगर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है, डेट इज x+4 इंटू x+8, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, माइनस जो सेंटर वाला जो लॉन था उसका एरिया वो स्क्वायर था, सो इट इज़ x²। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज़ 7/8 ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन जो है डेट इज़ x², उसका 7/8 पार्ट वो इन दोनों एरियाज़ के डिफरेंस के बराबर है। अब यहाँ पर आपने 8 को लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई किया है, सो इट इज़ 8 टाइम्स x+4 इंटू x+8, और यहाँ पर आएगा 8x² इज इक्वल टू 7x²। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, इट इज़ x², 8x, 4x, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 32। 8x प्लस 4x डेट इज़ 12x, एंड इंटू 8 डेट इज़ 96। 8x² यहाँ पे लिख दिया हमने, और 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 256। अब आपने 15x² में से 8x² माइनस करना है, इट इज़ 7x²। 96x राइट साइड पे जाएगा, इट इज़ माइनस 96x, और 256 राइट साइड पे जाएगा, इट इज़ माइनस 256। जब आपने फैक्टर्स बनाने, मैंने 256 के फैक्टर्स बनाए, प्राइम फैक्टर्स, आपको इस तरह से दो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं कि उनको ऐड करके आपको -96 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन पर आपको 7 इंटू -256 मिलना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और 16 को 7 से किया मल्टीप्लाई, इट इज़ 112। और जो ये ब्लैक में मैंने शो किए हुए हैं डेट इज़ 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16, मीन्स कि दो फैक्टर्स आ रहे हैं 112 और 16। इन दोनों को माइनस करोगे 96 आएगा, और क्योंकि -96 चाहिए तो बड़ी रकम आपको माइनस में रखनी है, सो -112x प्लस 16x, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको -96x मिल जाएगा। पहले दोनों फैक्टर्स में से आपने 7x कॉमन निकाला, x-16, यहाँ पर 16 कॉमन निकाला, x-16, x-16 ओवरऑल कॉमन आ गया, 7x प्लस 16, x-16 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 16। नेगेटिव फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, सो x इज इक्वल टू 16। जो आपने फाइंड करना था क्वेश्चन में, वो आपने डायमेंशंस निकालने थे लॉन के। तो जो डायमेंशंस है लॉन के, सो ईच साइड ऑफ द लॉन इज 16 मीटर। बच्चों 13 क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, और लेंथ रेक्टेंगल की सपोज x है, इसका एरिया 300 था, तो ब्रेड्थ कितना आएगा, डेट इज़ 300/x। अब इस क्वेश्चन में आपने लेंथ को 5 डिक्रीज़ किया है, और ब्रेड्थ को आपने 5 इंक्रीज़ किया है। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एरिया उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेंज नहीं हो रहा, सो एरिया रिमेन्स द सेम, सो एरिया रिमेन्स एज 300। जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप x को मल्टीप्लाई करोगे 300/x से, वो 300 आएगा। x को मल्टीप्लाई किया आपने 5 से, इट इज़ 5x, -5 को 300/x से, -1500/x, -5 को 5 से, -25। 300 तो कैंसिल हो गया, और इस रकम में आपने x एलसीएम लिया, 0 से मल्टीप्लिकेशन हुआ, डेट इज़ 0। इस रकम में आप 5 से डिवीजन करो, तो यहाँ पर 5x² था, सो x² मिलेगा। 25/5 डेट इज़ 5, 1500/5 डेट इज़ 300। 300 के आपने दो फैक्टर्स तैयार करने हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था 11 क्वेश्चन में, डेट इज़ 20 एंड 15। तो -5 चाहिए आपको, सो इट इज़ -20 एंड +15। इन दोनों में से आप x कॉमन निकालो, इट इज़ x-20, 15 कॉमन, x-20, x-20 ओवरऑल कॉमन है, तो यहाँ पर x + 15 बचेगा। x-20 इक्वल टू 0, x-20 आ गया, x इक्वल टू -15 आ गया, बट नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, सो एक्सेप्टेड आंसर इज लेंथ ऑफ द रूम इज़ 20 मीटर।